हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं क्लास 10th का पोइट्री का 6वां चैप्टर। तो हमारा चैप्टर का नाम है एनिमल्स। देखिए, एनिमल्स मतलब होता है जानवर, और उसके जो कवि है वाल्ट विथमैन है। यानी यहाँ पर देखिए एनिमल, इससे यही साबित होता है यहाँ पर जैसे कवि ने मनुष्य की तुलना जानवर से की है और जानवर की तुलना मनुष्य से, और बताया है कि कौन अधिक सर्वश्रेष्ठ। यानी दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य कितना लालची है और वो अपने स्वार्थ के लिए मतलब क्या से क्या कर सकता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने पैराग्राफ पे, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ग्राफ है आई थिंक, यानी मैं सोचता हूँ। यानी देखिए आई थिंक, यहाँ पर आई अगर दिया रहेगा यानी मतलब कवि, यानी कवि कह रहा है कि आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई कोड टर्न मुझे स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए, यानी मुझे यानी मनुष्य में जो है परिवर्तन लाना चाहिए। एंड लिव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहना प्रारंभ कर देना चाहिए। यानी कवि कह रहा है कि मुझे स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए और जानवरों की तरह रहना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड, या प्लेसिड मतलब होता है यहाँ पर शांत, क्योंकि वो शांत होते हैं। यानी जो जानवर होते हैं वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, इसीलिए हम लोगों को स्वयं में परिवर्तन लाकर जानवरों के जैसा रहना चाहिए। एंड सेल्फ कंटेंट, और अत्यंत जो है संयमी होते हैं। यहाँ पर संयमी मतलब होता है लोभी नहीं होते, यानी जो जानवर है वो मनुष्य की तरह लोभी नहीं होते हैं, इसलिए हाँ जो है वो अत्यंत संयमी होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम, मैं खड़ा होकर उनकी तरफ देखता रहता हूँ। लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत समय तक। यानी कवि कह रहा है कि मैं जानवरों की तरफ बहुत समय तक खड़ा होकर उन्हें देखता रहता हूँ। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, दिया है दे यानी वे, यानी जानवरों की बात हो रही। वे डू नॉट स्वीट, स्वीट मतलब होता है चिंता करना, यानी वे चिंता नहीं करते। एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन, कंडीशन मतलब होता है स्थिति, यानी वो बोल रहा है कि वे अपने हालात के बारे में चिंता नहीं करते और रोते जो है, यानी कवि बोल रहे हैं कि वे अपने हालात के बारे में चिंतित नहीं होते हैं और रोती सी आवाज़ में शिकायत नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई, लाई मतलब होता है लेटना। अवेक इन द डार्क मतलब अंधेरा। एंड वीप फॉर दियर सिंस, सिंस मतलब होता है पाप, यानी वे अंधेरे में जागते हुए पड़े नहीं रहते तथा अपने पापों के लिए नहीं रोते, यानी वो इंसान की तरह पाप नहीं करते, यानी वह अपने पाप के लिए नहीं रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक मतलब होता है परेशान। डिसएसियस मतलब होता है चर्चा करना। दियर ड्यूटी टू गॉड, यानी जो है वे मुझे परेशान नहीं करते। दे डू नॉट मेक मी सिक, यानी वे मुझे परेशान नहीं करते। डिसीजन दियर ड्यूटी टू गॉड, ईश्वर के बारे में अपने कर्तव्यों का चर्चा करके, यानी जो है वो मनुष्य की तरह ईश्वर के बारे में और उनके कर्तव्यों का चर्चा कर कर वे मुझे परेशान नहीं करते हैं। चलिए तीसरा पैराग्राफ पे देखते हैं। नॉट वन इज द डिससेटिस्फाइड, यानी कोई भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होता। डिससेटिस्फाइड मतलब होता है असंतुष्ट, यानी कवि कह रहे हैं कि कोई भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होता। नॉट वन इज डिमांडेड, यानी मतलब होता है पागल। विथ द मेरियो मतलब होता है पागलपन। ऑफ ओविंग, ओविंग मतलब होता है स्वामी थिंग्स, यानी देखिए नॉट वन इज डिटरमाइंड विथ द मेनिया ऑफ द ओनिंग थिंग्स, यानी और ना ही कोई चीज़ों के स्वामी बनने के विषय में पागल होता है, यानी जो है। और यहाँ पर जो जानवर है वह जो है किसी चीज़ के स्वामी बनने के लिए पागल नहीं होता है। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टिकता है, यानी यहाँ पर जानवर का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो किसी के सामने अपना घुटना नहीं टेकता है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, यानी ना ही कोई जानवर हजारों वर्ष से पूर्ण जीवन जीने वाले अपने किस्म यानी जो है प्रजाति के समक्ष घुटने नहीं टिकता, यानी जो जानवर है उसके सामने कितने भी पुराना जो है जानवर हो उसके सामने घुटने नहीं टिकता, यानी कोई भी प्रजाति को चाहे उससे बड़ा हो छोटा हो बट उसके सामने घुटना नहीं टिकता। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल मतलब होता है आदरणीय। आर अनहैप्पी मतलब दुखी। ओवर द वोल अर्थ, वोल अर्थ मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी पर, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी जानवर आदरणीय या दुखी नहीं है, यानी जो है ये जो जानवर है वो मनुष्य की तरह पूरे पृथ्वी पर
जो है कोई भी जानवर या दुखी और आदरणीय नहीं, मतलब कोई भी जानवर आदरणीय दुखी नहीं है। सो यानी इसलिए दे मतलब वे, सो मतलब होता है प्रदर्शित करना, दियर रिलेशन यानी संबंध यानी प्रेम, टू मी यानी जानवर मनुष्यों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित नहीं करते हैं, एंड और आई एक्सेप्ट देम, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, और मनुष्य और जो है मनुष्य भी उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। यानी जो जानवर है मनुष्यों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित नहीं करते हैं और जो मनुष्य है उन्हें जो है स्वीकार कर लेते हैं। दे ब्रिंग मी टोकनेस, टोकनेस मतलब होता है उपहार, ऑफ माई सेल्फ यानी वे मेरे लिए उपहार लाते हैं। दे इवनेस मतलब होता है दिखाना, दे मतलब वे, इवनेस मतलब होता है दिखाना। देम क्लियरली मतलब होता है स्पष्ट रूप से। इन दियर पोसेशन मतलब होता है अधिकार, यानी पशु साधारण रूप से अपने गुड़ जो इसमें दिखाता है, यानी अपने अधिकार को दिखाता है। आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टेकन, वह बहुत उत्सुकता पूर्वक सोचता है कि यह उपहार वह गुड़ उन्हें कहाँ से प्राप्त होता है। यानी जो जानवर है वह सोचता है, बहुत खुश होकर सोचता है कि यह उपहार या फिर ये जो गुड़ है उन्हें कहाँ से प्राप्त होता है। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो एंड रिगलिंग मतलब होता है गलती से, इंटिली ड्रॉप देम वह सोचता है कि बहुत जो है समय पहले वहाँ से गुजरा होगा कोई व्यक्ति और जो है वहाँ पर यह उपहार गिरा गया। यानी मतलब सोच रहा है कभी कि जो है वह सोचता है कि बहुत समय पहले कोई व्यक्ति जो है, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पर कवि कह रहा है कि वह सोचता है कि बहुत समय पहले किसी व्यक्ति ने यहाँ से गुजरा और उसने यह उपहार गिरा दिया है। यानी वो बोल रहा है कि यह जो जानवरों में गुड़ है ये जो है मनुष्यों में होना चाहिए। यानी यह गुड़ जो आज जानवरों में बहुत पहले जो है मनुष्यों में था, तो लगता है किसी मनुष्य ने यहाँ से गुजरा होगा और यह जो उपहार है इसे जो है गिरा दिया होगा। यानी जो जिस प्रकार से जानवरों में कोई लालच लोभ नहीं है ऐसा मनुष्य में होना चाहिए, तो लगता है कई साल पहले किसी मनुष्य ने यह उपहार गिरा दिया है जो आज जानवरों में है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।